आज आपको बहुत ही फ्लेवरफुल सा देगी चिकन पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, गर्मियों की आमद है। दावतों पे इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी से पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और चुप चुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत मज़ेदार होता है। सबसे पहले जी 2 प्याज मीडियम साइज़ के लेने हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने मिला के मीडियम कर लिए। 2 बड़े टमाटर लेंगे, दरमियाना टुकड़ा अदरक का और 10 अदद हरी मिर्चें लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 किलो चिकन लेना है। 1 किलो से मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, वो मैं निकाल लूँगी। टमाटर की चटनी मैंने पहले ही बना ली थी, जो कि पुलाव के साथ सर्व करनी है। गर्मियों में हमारे यहाँ टमाटर की चटनी बहुत बनती, बहुत मज़ेदार होती है। 1 किलो पुराने बासमती राइस 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिए हैं। इससे पहले अच्छे तरीके से धो लिया था। 3 बड़े स्टील के गिलास बनते हैं, 1 किलो में मैंने मैयर कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पर जी 1 लहसुन का पूरा बंच छील लेना है आपने। और ये मसाला बहुत मज़ेदार है, आगे चल के बताती हूँ ये कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले जी 1 प्याली भर के ऑयल डालना है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ये गर्म होगा, इसमें हमने प्याज स्लाइसिस में कट करके डाल देने हैं और उतनी देर फ्राई करना है कि आपका रिक्वायर्ड कलर आ जाए। मुझे थोड़ा सा देगी कलर चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा ब्राउन किए थे। बराबर हिलाते जाना है। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे हौसला मिलता है आपकी हर नई फरमाइश पूरी करने का। यहाँ पानी का छिंटा लगा दिया था जैसे ही प्याज अपनी मर्ज़ी का ब्राउन हुआ था। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। आप पेस्ट भी बना सकते हैं, आप कूटनी डंडे में भी कूट सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूना। और अब ये बोनलेस चिकन मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, जो इजाफी था ये किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच भर के इसमें नमक जाएगा। ठीक है, 2 खाने के चम्मच भर के खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी घर पे तैयार की हुई हैं साफ़ सुथरे तरीके से। 1 खाने के चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर जाएगा। ज़ीरा भून के फिर पाउडर बनाया होता है। ठीक है, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर जाएगा। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1/4 चाय का चम्मच इसमें जाएगी अजवाइन, जो कि हमने पीस के रखी होती है। अब जी अपने पास एक गिलास में पानी लाजमी रखिएगा, थोड़ा थोड़ा छींटा डालना है। तो इस तरह से इसको 2 मिनट के लिए भूनना है। और अब इसमें हमने चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करके जस्ट 2 मिनट भूनना है और कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। 2 खाने के चम्मच पुलाव मसाला पाउडर डालेंगे, ये बहुत मज़ेदार लगेगा। लाजमी आपने ये डालना है। ये जी चैनल पे इसकी रेसिपी दी हुई है। और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और आधा चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा। ठीक है, पुलाव मसाला की रेसिपी चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। यहाँ पर 1 गिलास पानी डालना है और टमाटर डाल देने हैं और 15 मिनट के लिए रख देना है, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। हम हल्दी सेल भी करते हैं कुकिंग विद पीस फेसबुक पेज पर, आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बाजू अपना दिखा रही थी कि मेरे हाथ गीले हैं, मैं बर्तन धो के आई हूँ। अगर आप मेरी तरह अनमेरिड हैं तो प्लीज़ किचन अच्छे से साफ़ करें। ऐसा ना हो कि आपकी मदर कहें ये कौन सी समरा है जो रेसिपी सिखाती है, इतना गंद हमारे बच्चे किचन में डाल देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ मैं इसको टेस्ट कर रही थी और हर चीज़ मुझे माशाल्लाह से बिल्कुल बैलेंस्ड लगी। तो आपने जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेस्ट करते जाना है। यहाँ पर जी फ्लेम बिल्कुल इस वक्त मैंने ज़ीरो पे कर दी है। ठीक है, ताकि इजाफी जो भाप है ना वो निकल जाए। और अब मैंने दही आपके सामने 1 प्याली जितना फेंट लिया है। फेंटना ज़रूरी होता है। अब जी फ्लेम ज़ीरो करने का मकसद ये है कि दही डालें तो वो फटेगा नहीं। अब इसको मिक्स करना है, देन आपने फ्लेम जो है वो हाई करनी है और इसका पानी ड्राई कर लेना है। अच्छा जी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए आपने फेसबुक पेज पर मैसेज करना है, वहाँ पर अपना ऑर्डर कन्फर्म करवाएँ। हल्दी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और खालिस है। ठीक है, अब यहाँ पर जी मैंने मैयर कर लिया था। 1 किलो चावल यानी 3 गिलास थे तो मुझे 6 गिलास पानी डालने हैं। आपने भी इतना ही पानी डालना है। 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी इसमें जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। अभी ऑयल इसका निकल आएगा और इसमें 2 हरी मिर्चें इस तरह से स्लाइसिस में कट कर देंगे। अभी यहाँ पर बिल्कुल ओके है, कोई भी चीज़ मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लगी तो मैंने रेड चिली फ्लेक्स आधा चाय का चम्मच और डाली। आप ना डालना चाहें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, सुरख मिर्च का पाउडर हमने बिल्कुल नहीं इसमें डाला पुलाव में। अब यहाँ पर पानी डाल के आँच बिल्कुल तेज़ करनी है। उबलता हुआ पानी होगा तो अब इसमें चावल हमने डाल देने। चावलों का पानी नहीं डालना, वो निकाल देना है।
है, जस्ट हमें इसमें चावल चाहिए और आँच आप तेज़ रखनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे चावल नरम हो गए, इन स्टेप्स में कमी करते हैं। अब जी जैसे ही 2-3 बॉयल आ जाएंगे आपने पानी को चख लेना है। मैंने आपके सामने चखा है, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि 1 खाने के चम्मच मुझे नमक मज़ीद डालना है। 1 किलो चावलों में मैं 3 खाने के चम्मच नमक डालती हूँ, जो कि बिल्कुल ओके रहता है, बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो इसको बार बार चम्मच से हिलाना नहीं है। अब यहाँ पर हमने रुमाल जो है पहले ही गीला करके निचोड़ लिया है, तो ये स्टेप कर लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये जी पुलाव मसाला आधा खाने के चम्मच इस स्टेप पर और डालना है जब पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। टिप्स आपने सारे ही फॉलो करने हैं, टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अक्सर मेंबर्स की शिकायत है कि चावल अच्छे नहीं बनते, नरम रह जाते हैं, तो आपने इस वीडियो के सारे टिप्स आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, हर स्टेप माशाल्लाह से बताती हूँ। देखें ढक्कन पे रुमाल लपेट दिया था, जैसे ही पानी कुछ ड्राई हुआ बस नमी सी रह गई। तो ये है दम वाली आँच, जिस पे मैंने तकरीबन 12 मिनट रखा था। और एकदम से नहीं खोल देते, थोड़े से चावल निकाल के मैंने चेक किए कि ये बिल्कुल ठीक हैं, बन चुके हैं, ठीक है, इसमें नमी तो नहीं है। अब जी पतीला फ़ौरन चूल्हे से उतार देना है। ये गलती आप लोग करते हैं कि चूल्हे पर पतीला रहने देते हैं, चावल जो हैं ऊपर से बिल्कुल खड़े खड़े, नीचे से नरम हो जाते हैं चूल्हे की हीट से, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, प्लेट से भी आप मिक्सिंग कर सकते हैं और चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने मिक्सिंग लाजमी करनी। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना, आपको लगेगा चावल आपके खिले खिले, लेकिन उसमें जो इजाफी भाप जब तक नहीं निकलेगी ना, चावल जो हैं वो नरम हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे खिले खिले राइस हैं, और मैंने जो है वो सारे हिला के ना, बहुत एहतियात से हिला के इसकी इजाफी भाप निकाल ली है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरी आइसक्रीम वाली पोस्ट पे, मेरी वो केरी के शरबत वाली पोस्ट पे इतना ज़्यादा प्यार देने का बहुत शुक्रिया। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, थैंक यू सो मच। ये देखें माशाल्लाह, मैं अब आपको चावल दिखाती हूँ कितने मज़ेदार हैं। टमाटर की चटनी की रेसिपी भी मैं चैनल पे दे चुकी हूँ, आप सब ने इतनी पसंद की है ना माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये देखें कितना मज़ेदार है। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे ही वीडियो देखने हैं, तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हम सब राब्ते में रह सकें। टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है पुलाव के साथ। मैं तो हाथ से खाना पसंद करती हूँ, मैं चम्मच से भी आपको खा के दिखा दूँगी और मैं हाथ से भी खाऊँगी। इस टाइम पर जिस सारे खाना खा रहे थे और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, ये खाने वाला स्टेप मैंने कहा आपको दिखाऊं, इसका टेक्सचर दिखाऊं, ये कितना मज़ेदार है, ठीक है। तो आप सब जो हैं वो लाजमी ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और चटनी इतनी कोई टेस्टी है ना कि आप 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देगी पुलाव बहुत बहुत मज़ेदार है और आप एक बार लाजमी ट्राई करें, ठीक है। मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।